हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सितंबर माह में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवसों को और साथ ही उन महत्वपूर्ण दिवसों से संबंधित थीम के बारे में भी चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, हम इन दिवसों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है आदि, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आपने ध्यान दिया होगा कि विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे कोई भी परीक्षा हो, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूके पीएससी की परीक्षा हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा हो, या फिर अन्य कोई परीक्षा जैसे रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी आदि कोई परीक्षा हो, तो सभी में इन दिवसों से संबंधित एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसे ध्यान से देखिएगा। वीडियो से संबंधित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूके स्टडी सर्कल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सितंबर माह में इसकी शुरुआत में मनाया गया नेशनल न्यूट्रिशन वीक, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर के बीच क्यों मनाया गया? फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट गुड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस सप्ताह को मनाया गया। और इस वर्ष यानी 2020 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की थीम थी ईट राइट बाइट बाय बाइट। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है और इसकी शुरुआत 1982 से की गई थी। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात, संडे को जो उनका कार्यक्रम होता है मन की बात, इसमें सितंबर माह को पोषण माह के रूप में भी घोषित किया। 2 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड कोकोनट डे, विश्व नारियल दिवस। प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 में इसकी थीम रही इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। यह दिवस क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य है नारियल की खेती को बढ़ावा देना और नारियल के महत्व को विश्व में पहुंचाना। इस दिवस की शुरुआत 1969 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय द्वारा। फ्रेंड्स, यहां पर बात करें तो भारत में सर्वाधिक नारियल का जो उत्पादन होता है वह होता है केरल राज्य में। और नारियल से संबंधित इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी आईसीसी एक अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी है। नारियल का उत्पादन करने वाले विश्व के 20 देश इसके सदस्य हैं। आईसीसी यानी इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी का मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। 5 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है चैरिटी के बारे में यानी दान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को दान देने के लिए प्रोत्साहित करना। यह दिवस 5 सितंबर को मदर टेरेसा की पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। फ्रेंड्स, मदर टेरेसा ने समाज से गरीबी दूर करने और जरूरतमंदों की मदद करने में अभूतपूर्व योगदान दिया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया था। इसीलिए उनकी पुण्यतिथि में 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया जाता है। फ्रेंड्स, मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल प्राइज दिया गया और 1980 में इन्हें भारत में सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। और 5 सितंबर को ही भारत में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, नेशनल टीचर्स डे। इसे भारत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1962 से की गई है। डॉक्टर राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इनका नाम 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था।
यहाँ याद करें कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 7 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। यह दिवस 2019 में घोषित हुआ और 2020 में इसे पहली बार मनाया गया है और इस दिवस की थीम थी क्लीन एयर फॉर ऑल। 8 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इस वर्ष यानी 2020 में इसकी थीम थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इसे मनाने की शुरुआत 1966 में यूनेस्को द्वारा की गई। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना और दुनिया भर में लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। 10 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। इसे मनाने की शुरुआत 2003 में की गई इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन के द्वारा। इस वर्ष यानी 2020 में इसकी थीम रही वॉकिंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। इसे मनाने का उद्देश्य है आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकना। 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2013 से भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा की गई है। इसे वनों की रक्षा के लिए बलिदान हो जाने वाले लोगों के सम्मान में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और इसके लिए 11 सितंबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 11 सितंबर 1730 को राजस्थान के खेजड़ीली में बिश्नोई समुदाय नरसंहार कांड इस दिन हुआ था, उसी की याद में इसे मनाया जाता है। जोधपुर के तत्कालीन महाराजा के महल निर्माण हेतु वनों के कटान का विरोध करने के कारण इस दिन राजा द्वारा एक नरसंहार हुआ, जिसमें अमृता बिश्नोई के नेतृत्व में बिश्नोई समुदाय के 363 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है हिंदी दिवस। इसे 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। इसे मनाने की शुरुआत 14 सितंबर 1953 से की गई थी और यह राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर इसे मनाने की शुरुआत की गई थी। फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है और इसकी लिपि है देवनागरी। यहां पर बात कर लें कि विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 15 सितंबर को भारत में मनाया जाता है इंजीनियर्स डे यानी अभियंता दिवस। महान इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी याद में भारत के साथ ही श्रीलंका और तंजानिया में भी यह दिवस मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया जी को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 16 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस। ओजोन परत के महत्व और पर्यावरण पर पड़ने वाले उसके असर के बारे में जानकारी देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 में इसकी थीम रही ओजोन फॉर लाइफ 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ये 35 इयर्स जो वियना कन्वेंशन हुआ था 35 साल पहले 1985 में ओजोन परत संरक्षण के लिए, उसकी याद में ये जो 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन थीम है ये रखी गई है। 1985 में 196 देशों द्वारा एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता वियना कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। और ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। 18 सितंबर को इंटरनेशनल इक्वल पे डे मनाया जाता है। इसके साथ ही वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे भी 18 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रही सॉल्व वाटर। और साथ ही वर्ल्ड बैम्बू डे, विश्व बांस दिवस भी 18 सितंबर को ही मनाया जाता है
और इस बार की इसकी थीम रही बैम्बू नाव। 21 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। इसे विश्व शांति दिवस भी कहा जाता है। इस बार इसकी थीम रही शेपिंग पीस टुगेदर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को मनाने की शुरुआत 1982 से की गई और 1981 में इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। 1982 से प्रतिवर्ष इसे मनाया जा रहा है। पहले इसे मनाया जाता था सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को, और ये जो 21 सितंबर को मनाने की परंपरा शुरू हुई है ये हुई है 2002 से। 2002 से प्रतिवर्ष इसे 21 सितंबर को ही मनाया जा रहा है और 21 सितंबर को ही वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे भी मनाया जाता है। 22 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है वर्ल्ड राइनो डे, यानी विश्व राइनो दिवस। गैंडों की मौजूदा जो 5 प्रजातियां हैं उन सभी के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2011 में की गई थी, जिसकी घोषणा 2010 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड साउथ अफ्रीका द्वारा कर दी गई थी। 24 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड मैरीटाइम डे, विश्व समुद्री दिवस। इसे आमतौर पर सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है और भारत में यह मनाया गया सितंबर माह के अंतिम थर्सडे यानी बृहस्पतिवार को, 24 सितंबर को। और इसकी जो थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट। 26 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी परमाणु हथियारों के पूर्ण निषेध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और इसके साथ ही 26 सितंबर को ही वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे और CSIR का 79वां फाउंडेशन डे भी इस वर्ष मनाया गया। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम रही टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। पर्यटन दिवस को मनाने की शुरुआत 1980 में संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन द्वारा की गई थी। और 30 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। इस दिवस को बाइबल के अनुवादक सेंट जीरोम की याद में मनाया जाता है और यह मनाया जाता है ट्रांसलेशन प्रोफेशन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। इसकी शुरुआत 1991 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी सितंबर माह के महत्वपूर्ण दिवसों की जानकारी। अब बारी है पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन की। यह क्वेश्चन था गढ़वाल पेंटिंग्स निम्नलिखित में से किसकी कृति है? और यूके स्टडी सर्कल के व्यूअर्स में से जिन्होंने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं निखिल चौहान, मंजीत बिष्ट, पूजा, महेंद्र राम, जीवन जोशी, वेकराज सिंह, अमित नेगी, सूरज मलकानी, मुकेश सिंह, प्रिया ओली, सोनी रिखारी, रंजना कुमारी और लखविंदर सिंह। फ्रेंड, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। गढ़वाल पेंटिंग्स बैरिस्टर मुकुंदी लाल की पुस्तक है जो 1969 में प्रकाशित हुई थी। इस विश्व प्रसिद्ध पुस्तक में मुकुंदी लाल ने प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम के चित्रों को प्रदर्शित किया है। मौलाराम 18वीं सदी में गढ़वाल नरेश के दरबारी चित्रकार थे। फ्रेंड्स, अब अंत में बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। आज का सवाल है उत्तराखंड में गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? और इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं ए 1 सितंबर, बी 2 सितंबर, सी 5 सितंबर या डी 8 सितंबर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा। और आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि अब तक सब्सक्राइब ना किया हो या पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे हमारे नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।